दोस्तों, रसूल एकेडमी चैनल में आप सबका खुशामदीद है। मैं डॉक्टर अब्दुल रकीब मदनी आपसे मुखातिब हूँ। रसूल एकेडमी चैनल की तरफ से ये दूसरा तालीमी सिलसिला है जिसमें एकेडमिक अरबी सिखाने और पढ़ाने का एहतमाम किया जाएगा। इस सिलसिले में हम दो तरह से अरबी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहला तरीक़ा, इसमें हम अरबी ग्रामर पढ़ाएंगे, यानी नहव और सर्फ़ की किताबें पढ़ाएंगे और नहव और सर्फ़ से मुतालिक जो कवायद है वो कवायद पढ़ाएंगे। दूसरा तरीक़ा रहेगा जदीद अरबी की मश्क और प्रैक्टिस कराएंगे। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिन्हें अरबी लिखना और बोलना आता है, लेकिन उन्हें अरबी बोलचाल में परेशानी आती है और वो चाहते हैं कि वो अपनी अरबी बोलचाल को बेहतर बनाए। तो ऐसे अहबाब के ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए हमने ये तरीक़ा निकाला है और इंशाल्लाह इस पर जो हम अच्छा काम करेंगे। आप चाहें तो रसूल एकेडमी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के दोनों तरह के लेक्चरों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के अरबी ज़ुबान से मुताल्लिक़ आज का पहला लेक्चर हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाले लेक्चर की इत्तला आपको मिलती रहे। शुक्रिया। बेसिक नॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान की बुनियादी मालूमात। तो आज के लेक्चर में हम अरबी ज़ुबान से मुताल्लिक़ इसका मुख्तसर तारुफ पेश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानें कौन सी हैं। नंबर 1 मैंडरीन चाइनीज़। इसके टोटल स्पीकर्स इस वक्त नेटिव एंड नॉन नेटिव मिला करके 1.1 बिलियन है। नेटिव का मतलब वो लोग जिनकी ये ज़ुबान मादरी है, कौमी है, नेशनल है, और नॉन नेटिव का मतलब वो लोग जिनकी ये ज़ुबान मादरी नहीं है, कौमी नहीं, बल्कि उनके लिए ये ज़ुबान सेकेंड है। दूसरी ज़ुबान इंग्लिश है। इसके टोटल स्पीकर्स नेटिव एंड नॉन नेटिव मिला करके, यानी कौमी और गैर कौमी मिला करके कुल बोलने वालों की तादाद 983 मिलियंस है। तीसरी ज़ुबान हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी कोई एक ख़ास ज़ुबान का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर चंद ज़ुबानें हैं और ये वो ज़ुबानें हैं जो इंडो आर्यन लैंग्वेज से निकली है, जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी वगैरह। इसके टोटल स्पीकर्स इस वक्त 544 मिलियंस है। चौथी ज़ुबान स्पेनिश है, उर्दू में हस्पानवी कहते हैं। इसके टोटल स्पीकर्स नेटिव एंड नॉन नेटिव मिला करके 527 मिलियंस है। पांचवी ज़ुबान अरबी है, अरबिक। तो अरबी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में 5वें नंबर पर है। इसके टोटल स्पीकर्स नेटिव एंड नॉन नेटिव मिला करके 422 मिलियंस है, जिसमें से 290 मिलियंस नेटिव स्पीकर्स हैं और 132 मिलियंस नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं। वो ममालिक जहाँ अरबी सरकारी ज़ुबान है, तो इस वक्त अरबी ज़ुबान 24 मुल्कों की 24 कंट्रीज़ की सरकारी, ऑफिशियल, कौमी और नेशनल ज़ुबान और लैंग्वेज है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये यमन, ओमान, सऊदी अरब, कतर, अरब इमारात, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक़, सीरिया यानी शाम, लुबनान, फ़लस्तीन, तो ये सारे अरब ममालिक हैं और ये मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़े वुस्ता के अंदर पड़ते हैं। इसके अलावा ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है, अफ्रीकी ममालिक है, जैसे मिस्र, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती, सोमाल, कोमोर्स यानी जज़ीरुल क़मर, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, मोरितानिया। तो ये अफ्रीकी ममालिक हैं, लेकिन ये सारे के सारे अरब ममालिक कहलाते हैं और इन मुल्कों के अंदर इन मुल्कों की सरकारी ज़ुबान अरबी ज़ुबान है। इसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अरबी ज़ुबान को नेशनल लैंग्वेज या माइनॉरिटी लैंग्वेज का दर्जा हासिल है, जैसे ईरान, टर्की, नाइजर, माली, सेनेगाल। इन मुल्कों के अलावा कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ के दस्तूर के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अरबी ज़ुबान को एक ख़ास दर्जा, स्पेशल स्टेटस का दर्जा हासिल है। वो ममालिक हैं पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, फिलीपींस। अरबी ज़ुबान के माहिरीन ने अरबी ज़ुबान को दो कैटेगरी में बांटा है। पहली जो कैटेगरी है, पहली जो तकसीम है, वो अरबिक क्लासिकल अरबिक है। क्लासिकल अरबिक से मुराद कुरान पाक की ज़ुबान है, कुरानिक अरबिक है।
तो माहिरीन ने कुरान पाक की जो ज़ुबान है उसे क्लासिकल अरबिक के नाम से जाना है। और दूसरी एक अहम बात यह है कि कुरान पाक की जो ज़ुबान है उसे फसीह और बलीग ज़ुबान मानी गई है। दूसरी जो किस्म है अरबी ज़ुबान की वो है मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक, इसका शॉर्टकट MSA है। तो इस वक्त जो अरब ममालिक के अंदर जो अरबी बोली जाती है वो मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक है। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखने की है कि इस वक्त जो भी अरबी ज़ुबान की असल है, जो भी सरमाया है, इन सब का दारोमदार कुरानिक अरबिक के ऊपर है, यानी क्लासिकल अरबिक के ऊपर है। अरबी ज़ुबान के नाम, तो अरबी ज़ुबान का जो नाम है वो MSA के मुताबिक यानी मॉडर्न अरबिक स्टैंडर्ड के मुताबिक अरबी ज़ुबान का सरकारी नाम अल-लुगा अल-अरबिया है। ये देख सकते हैं अरबी में इसको अल-लुगा अल-अरबिया कहते हैं। और इंग्लिश के अंदर अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान, ये उर्दू और मराठी में। इसके अलावा अरबी ज़ुबान का एक ख़ास नाम है वो है लुग़तुद्दवाद। इसे लुग़तुद्दवाद भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि द्वाद वाली ज़ुबान। इसकी वजह यह है कि हर्फ द्वाद, जो द्वाद लेटर है वो ऐसा लेटर है, ऐसा हर्फ है जो सिर्फ अरबी ज़ुबान में पाई जाती है। इसके अलावा और किसी दूसरी ज़ुबान में यह हर्फ पाया नहीं जाता है। लेकिन कुरान पाक ने अरबी ज़ुबान के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि इस वक्त जो है अरबी ज़ुबान को अल-लुगा अल-अरबिया का नाम दिया गया है और अल-लुगा अल-अरबिया ही इस्तेमाल होता है सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर, हर जगह। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कुरान करीम ने ज़ुबान के लिए लुगा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसके लिए लिसान इस्तेमाल किया। कुरान पाक ने जहाँ पर ज़ुबान का जिक्र किया है तो उसके लिए लुगा के बजाय लिसान इस्तेमाल किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाक में तकरीबन 8 जगह पर 8 आयतों में ज़ुबान का जिक्र आया है और उन 8 जगहों पर लुगा के बजाय लिसान का जिक्र हुआ है। मिसाल के तौर पर ये आयत हम देखते हैं, ये सूरह माइदा आयत नंबर 78 है। लुईन अल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिसान दाऊद यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान, तो ज़ुबान के लिए कुरान पाक ने लिसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ना कि लुगा का। एक और आयत है वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमियुन व हाज़ा लिसानुन अरबियुन मुबीन। ये सूरह नहल आयत नंबर 103 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के वहादा लिसानुन अरबियुन मुबीन, हादा से मुराद कुरान पाक है। इसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि कुरान पाक की जो ज़ुबान है वहादा लिसानुन अरबियुन मुबीन, ये जो है अरबी ज़ुबान है जो मुबीन, जो बिल्कुल वाज़े है, रोशन है। तो इस आयत में कुरान पाक ने ज़ुबान के लिए लुगा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि लिसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसके अलावा लिसानुल अरब अरबी ज़ुबान की बहुत पुरानी और बहुत ही मशहूर डिक्शनरी है लिसानुल अरब। इब्ने मंजूर अफ़रीकी इसका मुअल्लिफ़ है। तो इब्ने मंजूर अफ़रीकी ने भी इस मशहूर डिक्शनरी का नाम लुग़तुल अरब नहीं लिखा है बल्कि लिसानुल अरब नाम रखा है। अब ये बात यह है कि फिर ज़ुबान के माने में लुगा का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया, कब इस्तेमाल किया, तो वो एक लंबी बातचीत होगी जिसकी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं, कुछ माहिरीन ने ये कहा है कि कुरान पाक ने ज़ुबान के लिए जो लिसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो लिसान से मुराद ज़ुबान है और जो लुगा है वो लुगा बोली के लिए इस्तेमाल होता है और बोली और ज़ुबान के दरमियान जो इख्तलाफ है वो ज़ुबान के माहिरीन जानते हैं। माहिरीन ज़ुबान के नज़दीक एक इख्तलाफी मसला और काफ़ी दिलचस्प मसला ये है कि अरबी ज़ुबान की असल क्या है, यानी अरबी ज़ुबान दुनिया में कैसे आई, कहाँ से आई, उसकी इब्तिदा कब हुई और इसकी असल क्या है। तो इस सिलसिले में कई अक़वाल है, इख्तलाफ है। कुछ अहले इल्म का कहना यह है कि अरबिक ज़ुबान आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से दुनिया में आई, और दूसरा कौल इस सिलसिले में ये है कि अरबिक ज़ुबान कल क़यामत जब होगी और क़यामत के बाद जब लोग बातचीत करेंगे जन्नत में तो क़यामत के बाद अरबी ज़ुबान जन्नतियों की ज़ुबान होगी, अहले जन्नत की ज़ुबान होगी। ये दोनों जो कौल है ये कोई साइंटिफिक कौल नहीं है और ना ही इन दोनों कौलों की बुनियाद कोई रिसर्च और तहक़ीक़ पर है, बल्कि इन दोनों कौल की बुनियाद कुछ रिवायतें हैं, हदीस की किताबों में कुछ हदीसें हैं, रिवायतें हैं,
उन रिवायतों की बुनियाद पर है। जैसे ये हदीस बयान की जाती है और आज इंटरनेट में भी आप सर्च करेंगे तो इस तरह की हदीसें और रिवायतें बहुत फैली हुई है और बहुत सारे लोग इन हदीसों से इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि अरबी ज़ुबान जन्नत की ज़ुबान है। लेकिन खैर, तो पहले हम ये देख लेते हदीस। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुल अरब लिसलास लिअन्नी अरबी वल कुरान अरबियुन वो कलाम अहलिल जन्नह अरबी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अरब से 3 चीज़ों की बुनियाद पर या 3 चीज़ों की वजह से अरब से मोहब्बत करो। पहली चीज़ लिअन्नी अरबी, क्योंकि मैं अरबी हूँ, वल कुरान अरबी और कुरान अरबी है, और वो कलाम अहलिल जन्नह अरबी और अहले जन्नह यानी जन्नतियों की ज़ुबान जो है वो अरबी होगी। तो इस हदीस की बुनियाद पर और इसी तरह और भी कई रिवायतें हैं, इन रिवायतों की बुनियाद पर यह कहा गया कि अरबी ज़ुबान जन्नत से आई है और या ये कि अरबी ज़ुबान अहले जन्नत की ज़ुबान होगी। लेकिन इस हदीस के बारे में, हाँ, ये हदीस जो ये रिवायत इमाम तबरानी ने औसत में बयान किया है, इसी तरह इमाम हाकिम ने भी बयान किया है और इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान के अंदर जिक्र किया है। लेकिन इस हदीस के बारे में अल्लामा इब्नुल जौज़ी और इमाम ज़हबी और असरे हाजिर के बहुत बड़े हदीस के मुहक़्क़िक़ अल्लामा अलबानी, इन तीनों हजरात ने कहा कि ये हदीस नहीं है बल्कि ये मनगढ़ंत रिवायत है। तो इसे हदीस कहना सही नहीं है बल्कि एक मनगढ़ंत मौजू रिवायत है। इसके अलावा और जो दीगर रिवायतें हैं, इसी तरह की दीगर रिवायतें भी है जिनसे इस्तिदलाल करते हुए, जिनको बुनियाद बना करके ये कहा गया है कि अरबी ज़ुबान जन्नत से आई है या अरबी ज़ुबान अहले जन्नत की ज़ुबान होगी। इन तमाम रिवायतों के बारे में मुहद्दिसीन और फ़न्ने हदीस के जो मुहक़्क़िक़ीन हैं, उन लोगों का कहना है कि इस तरह की कोई भी रिवायत सनद के हिसाब से वो सही नहीं है। उनमें से अक्सर रिवायतें बिल्कुल मनगढ़ंत और मौजू है। कुछ रिवायतें ऐसी है कि उनसे जो है इस्तिदलाल नहीं की जा सकती है। इसी सिलसिले में एक बहुत दिलचस्प फतवा है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का। उनसे फतवा पूछा गया कि कल क़यामत के दिन लोग किस ज़ुबान में बातचीत करेंगे और क्या अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों से अरबी ज़ुबान में खिताब करेगा, और क्या ये सही है कि फ़ारसी जहन्नम वालों की ज़ुबान होगी, और क्या ये सही है कि जन्नत वालों की ज़ुबान अरबी होगी। तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला युलमु बिअय्यि लुगतिन यतकल्लमु अन्नासु यौमइज़िन वला बिअय्यि लुगतिन यस्माउना खिताब अर्रब जल्ला वाला। आखिर तक जो है मैं इसका उर्दू में मफ़हूम बयान करता हूँ। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मालूम नहीं कि क़यामत के दिन लोग किस ज़ुबान में बातचीत करेंगे और ना ही ये मालूम है कि लोग क़यामत के दिन किस ज़ुबान में अल्लाह ताला का खिताब सुनेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है और ना ही उसके रसूल ने इस बारे में कुछ बताया है। और इसी तरह ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि फ़ारसी जहन्नमी की ज़ुबान है और ना ही ये कहना दुरुस्त है कि अरबी जन्नती की ज़ुबान है। तो इब्न तैमिया ने यह फतवा दिया। आखिर में इब्न तैमिया कहते हैं कि सहाबाए किराम के ज़माने में भी इस मसला पर कोई बातचीत, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ था, बल्कि सहाबाए किराम सब के सब जो इस मसले में खामोश थे। वलाकिन हदस फ़ी ज़ालिका ख़िलाफ़ बैनल मुताख़िरीन। अब ये सवाल होता है कि फिर ये इख्तलाफी कौल कब पैदा हुए, तो इब्न तैमिया कहते हैं कि बाद के लोगों ने इस मसले में इख्तलाफ किया और इख्तलाफ करने के बाद जो है अलग अलग राय पेश आई। आखिर में इब्न तैमिया कहते हैं कि वो कुल्लु हादिल अक़वाल ला हुज्जत लि अरबाबिहा। इब्न तैमिया का कहना है कि ये सारी बातें जो है इनकी कोई दलील नहीं है, ये बेबुनियाद बातें हैं। इस फतवा को आप मजमूल फतावा में जा करके देख सकते हैं। अब ये सवाल होता है कि जब अरबी ज़ुबान जन्नत से नहीं आई और ना ही आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए आई, तो फिर इस ज़ुबान की नशो नुमा, इस ज़ुबान का वजूद कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? तो इस सिलसिले में माहिरीन ज़ुबान के मुताबिक अरबी ज़ुबान की असल, जो ज़ुबान के माहिरीन हैं, अरबी ज़ुबान के माहिरीन जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, लिंग्विस्टिक्स है, इन लोगों के मुताबिक अरबी ज़ुबान ना तो जन्नत से आई है और ना ही इसका ताल्लुक़ आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से है, बल्कि ये ज़ुबान दीगर ज़ुबानों की तरह दुनिया में वजूद में आई और पली और बढ़ी। इन लोगों के मुताबिक अरबी ज़ुबान का बुनियादी ख़ानदान है वो अफ्रो एशियन लैंग्वेज है। अफ्रो एशियाटिक ख़ानदानी ज़ुबान है, ख़ानदान अल्सिना है, लैंग्वेज फैमिली है। इस अफ्रो एशियाटिक या अफ्रो एशियन भी इसे कहते हैं, इससे सेमेटिक लैंग्वेज निकली है। सेमेटिक, तो सेमेटिक भी ख़ानदान अल्सिना है, मशहूर लैंग्वेज फैमिली है। और सेमेटिक जो है इसको उर्दू में, अरबी में सामी कहते हैं। और इसकी वजह यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक लड़के का नाम साम था, साम। तो उसी नूह अलैहिस्सलाम के लड़का साम की तरफ
یہ زبان منسوب ہے. تو سیمیٹک جو ہے کوئی ایک خاص زبان نہیں ہے بلکہ زبانوں کا ایک گروپ ہے جس کو سیمیٹک لینگویج فیملی کا نام دیا گیا ہے. تو اس سیمیٹک لینگویج سے نکلی ہے عربی زبان. عربی، عربک اور ہیبریو. جو ہیبریو ہے یہ عبرانی ہے، عبری ہے، اور یہ وہی ہے جو یہودی کی زبان ہے. اور اس وقت جو اسرائیل کے اندر جو سرکاری زبان ہے وہ عبرانی، عبری، ہیبریو ہے. تو عربی زبان اور ہیبری زبان یہ دونوں زبان، اس کا خاندان کون سا ہے؟ سیمیٹک لینگویج ہے. اور یہ جو سیمیٹک ہے یہ افرو ایشیٹک زبان سے نکلی ہے. یہاں یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان اور عبرانی زبان دونوں سیمیٹک خاندان سے نکلی ہے. اسی لیے محققین کہتے ہیں کہ ان دونوں زبانوں کے اندر بہت زیادہ یکسانیت ہے، بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں زبانیں آپس میں دو سگی بہنیں ہیں. یہ افرو ایشیٹک زبان ہے اور اس سے نکلی ہے، اس سے یہ سیمیٹک لینگویج ہے، یہ نکلی ہے. اور سیمیٹک لینگویج سے امہرک زبان نکلی ہے، اور امہرک ہے اسی کے بعد جو ہے عربک زبان نکلی ہے، اور یہاں پہ جو ہے ہیبریو ہے. تو اس طرح یہ زبانوں کا ایک شجرہ ہے، لینگویج ٹری ہے. اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کس طرح دنیا میں وجود میں آئی ہے. عربی زبان کا اصل علاقہ، تو جیسا کہ آپ یہاں پر نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جزیرہ نما عرب کا علاقہ ہے. اس کے اندر بہت سارے ممالک ہیں اس وقت. تو عربی زبان کی عربی زبان کا اصل علاقہ یہ جزیرہ نما عرب ہے. اور آج سے تقریباً 1450 سال 60 سال پہلے جب عرب سرزمین میں یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر جب اسلام دین کا آغاز ہوا تو اسلام کی بدولت عربی زبان کی بھی ترقی ہوتی گئی، اور اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا عربی زبان بھی پھیلتی گئی. پھر عربی زبان جزیرہ نما عرب سے نکل کر کے افریقہ میں پہنچی. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، ایجپٹ ہے، مصر، سوڈان، لیبیا، الجیریا، موریتانیہ، موراکو، تیونسیا وغیرہ. ان علاقوں میں جب اسلام پہنچا اور یہ علاقے جب اسلامی حکومت کے کنٹرول میں آ گئے تو ان علاقوں میں عربی زبان پہنچی، اور ان علاقوں کی جو مقامی زبان تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، اور ان زبانوں کی جگہ میں عربی زبان وہاں کی جو ہے لوکل لینگویج، سرکاری لینگویج، آفیشیل لینگویج عربی زبان بن گئی. ماہرین زبان کے مطابق قدیم عربی زبان کی دو طرح کی بولیاں تھیں. یعنی اسلام کے آغاز سے بھی پہلے جو عرب سرزمین کے اندر جو عرب بولیاں بولی گئی ہیں وہ دو طرح کی تھی. ایک العرب البعیدہ، جیسے سمودی ہے، صفوی، لہیانی وغیرہ. تو ان بولیوں کو العرب البعیدہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی وہ بولیاں جو ختم ہو چکی، جو مٹ چکی. دوسری قسم کی بولیاں ان کا نام العرب العاربہ پڑا ہے، العرب الباقیہ. العرب العاربہ یعنی العرب الباقیہ، یعنی وہ بولیاں جو اسلام کے ظہور کے وقت، اسلام دین کے آغاز کے وقت عرب سرزمین میں موجود تھی. جیسے قبیلہ تمیم کی بولی، قبیلہ ربیعہ کی بولی، قبیلہ حوازن، قیس، قریش کی بولی، حذیل، ثقیف وغیرہ بولیاں. تو جب اسلام مکہ میں نمودار ہوا تو ان قبیلوں کی یہ بولیاں موجود تھی اس وقت، اور ان بولیوں کا نام العرب العاربہ پڑا ہے. تو العرب العاربہ کی بولیوں میں قریش کی جو بولی تھی، قبیلہ قریش کی جو زبان تھی عرب کے اندر، اور قبیلہ قریش وہ قبیلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا قبیلہ ہے. تو قبیلہ قریش کی جو بولی تھی وہ سب سے زیادہ فصیح اور صاف ستھری بولی مانی گئی اور تھی، اور اسی قبیلہ قریش کی بولی پر قرآن پاک نازل ہوا ہے. تو قرآن پاک کی جو زبان ہے وہ قبیلہ قریش کی صاف ستھری زبان ہے. اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے ہی اسلام پھیلتا گیا اور قبیلہ قریش کی بولی پر جب قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن پاک جیسے جیسے پھیلتا گیا اور قرآن پاک کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جیسے جیسے بڑھتا گیا، تو قبیلہ قریش کی بولی جو ایک طرح سے اسلامی خلافت کی سرکاری زبان بن گئی، اور جو دیگر عرب کی بولیاں تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی، اور آج ان بولیوں کا نام و نشان نہیں ہے. عربی زبان کی خصوصیات، تو یہاں پر بہت زیادہ اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم سرسری طور پر عربی زبان کی خصوصیات پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے. عربی زبان جو ہے ایک سائنٹیفک لینگویج ہے، ایک سائنسی زبان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کا پورا دار و مدار گرامر پر ہے، قواعد اور ضوابط پر ہے.
دنیا میں ایسی بہت کم زبان ہے جو مکمل سائنٹیفک ہو اور قیاسی ہو. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے انگریزی زبان کا زیادہ تر حصہ جو ہے، انگریزی زبان زیادہ تر جو ہے غیر سائنسی اور غیر قیاسی، لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کا دار و مدار، جس کا انحصار اس کے قواعد اور ضوابط پر ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ کہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کو آپ قاعدہ اور ضابطہ کے تحت کنٹرول کر سکتے ہیں. اس زبان کو عربی قواعد اور ضوابط کی روشنی میں اس کو سیکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. جبکہ جو بہت ساری زبانیں ہیں، مثال کے طور پر انگریزی زبان ہے، اس کو لکھنے میں لکھا کچھ جاتا ہے، لیکن جب اس کی تلفظ کی جاتی ہے، بولا جاتا ہے، پروننسیشن کی جاتی ہے، تو پھر وہ لکھنے میں اور بولنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. عربی زبان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی قدیم زبان ہے اور بہت ہی دھنی مالدار زبان ہے. اس لیے یہ زبان جو ہے قدیم ادب، قدیم تہذیب اور تمدن اور تاریخ سے مالا مال ہے. عربی زبان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ فصاحت اور بلاغت کی زبان ہے. تو عربی زبان کا شمار دنیا کی سب سے فصیح اور سب سے بلیغ زبانوں میں ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے زبانوں کا انتخاب کیا تو عربی زبان کا انتخاب کیا. عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ زبان جو ہے ترقی کی زبان ہے، زندہ زبان ہے اور بہت ہی طاقتور زبان ہے. تو اس زبان کے اندر ترقی کرنے اور زمانے کے ساتھ چلنے کی پوری قدرت ہے. اس کا ایک کھلا ثبوت یہ ہے کہ مورخ بلازری کے مطابق تقریباً آج سے 50 سال پہلے جب عرب سرزمین میں اسلام کا جس وقت آغاز ہوا تھا اس وقت کے بارے میں مورخ بلازری کے مطابق اس وقت عرب سرزمین میں قبیلہ قریش کے صرف 17 آدمی کو عربی لکھنا آتا تھا. قبیلہ قریش عرب کے اندر ایک بہت طاقتور اور بہت بڑا قبیلہ تھا. اس قبیلہ کے بارے میں مورخ بلازری کہتے کہ اس کے صرف 17 آدمی کو عربی لکھنا آتا تھا. اور واقعی کے مطابق جب اسلام مدینہ پہنچا تو مدینہ میں اوس اور خزرج جو 2 قبیلے تھے ان کے صرف 11 لوگوں کو عربی لکھنا آتا. تو آپ اس زمانے کا یہ حال ہے. لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ شروع میں گزرا کہ اس وقت عربی زبان کو بولنے والے 422 ملین لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہے. تو ایک کھلا ثبوت ہے کہ عربی زبان دن بدن ترقی کرتی ہوئی جا رہی ہے اور اس زبان کے اندر ترقی کرنے کی پوری طاقت ہے. عربی زبان کی اسلامی نقطۂ نظر سے اہمیت. تو ایک مسلم کے لیے عربی زبان کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ قرآن کریم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی زبان ہے. تو قرآن کریم کی زبان ہے، اس لیے جو ہے اس زبان کو بہت زیادہ ترقی ہوئی قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے. تو جب عربی زبان قرآن پاک کی زبان ہے تو اس لیے مسلم کے لیے اس زبان کا سیکھنا بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اس زبان کی دوسری جو اہمیت ہے اسلامی نقطہ نظر سے وہ یہ ہے کہ یہ زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی زبان ہے. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس زبان کو سیکھتا ہے تو گویا وہ اپنے رسول، اپنے نبی کی زبان سیکھتا ہے اور اس زبان میں وہ گفتگو کرتا ہے، اس زبان سے اپنا وہ دل لگاتا ہے جو ان کے نبی اور ان کے اسلام کی زبان ہے. اس کے علاوہ سلف صالحین نے اس عربی زبان کو دین اسلام کا ایک حصہ مانا ہے. یعنی سلف صالحین میں بہت سارے بڑے بڑے اماموں کا یہ کہنا ہے کہ عربی زبان سیکھنا ایک مسلم کے لیے دین کا حصہ ہے. اسی لیے ابتدائی اسلام سے لے کر کے آج تک مسلمان جو ہے عربی زبان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس عربی زبان کا تعلق دین سے ہے، دین اسلام سے ہے. تو اسی پر میں یہ لیکچر ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا.